नमस्कार, मैं संजय मिश्रा। आप देख रहे हैं मेट्रो सिटी समाचार। बात करेंगे मुद्दे की। मुद्दा है स्मशान का। वसई विरार क्षेत्र में कई ऐसे स्मशान घाट हैं जहां पे ये जो हिंदू स्मशान घाट है वहां पे अंतिम संस्कार के दौरान जो भी जरूरत की चीजें लगती हैं, चाहे वो वेटिंग एरिया हो, चाहे तो लोग जो वहां पे गए हैं अंतिम संस्कार में शामिल होने, उनके लिए हाथ धोने, पैर धोने या फिर पानी पीने की जो व्यवस्था हो, ये सब जो चीजें हैं उनके बैठने का अरेंजमेंट अच्छा होना चाहिए। और इसके अलावा जहाँ पे शव जलाए जाते हैं वहाँ की जो व्यवस्था है वो अच्छी होनी चाहिए। एटलीस्ट जहाँ पे शव जलाए जाते हैं उसके ऊपर शेड होना चाहिए, छाया होनी चाहिए। इसके अलावा अब जब महानगर पालिका की बात आती है तो ये सुविधाएं काफी हाईटेक हो जानी चाहिए, जिसमें एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज किया जाना चाहिए, जिनमें कि तमाम इलेक्ट्रिसिटी से जो चलने वाले जो शवदाह गृह है जिसमें इलेक्ट्रिक की मदद से शव जलाए जाते हैं, ऐसे हाईटेक जो टेक्नोलॉजी है उसका भी उपयोग हुआ जाना चाहिए। क्योंकि समय के साथ बहुत सारी चीजें बदल रही हैं और लोग उसी के लिए तो टैक्स भरते हैं। लेकिन वसई विरार शहर महानगर पालिका क्षेत्र में चाहे आप सड़कें देखिए, चाहे आप जैसे हमने पिछली बार बात किया था गार्डन्स देखिए, कहने के लिए बहुत कुछ है। मुद्दा आज का है शवदाह गृह का। नालासोपारा पश्चिम में हमने एक जगह विजिट किया हमारी टीम ने, जहां पे हमने जाके देखा नालासोपारा पश्चिम में बौद्ध स्तूप के आगे दाहिने तरफ जब देखेंगे वहां पे एक हिंदू स्मशान भूमि दिखेगी। वहां पर जाने के बाद हमने जब देखा तो जैसे वहां पे एंटर करते हैं स्मशान घाट का जो नामकरण किया जाता है, वो नामकरण में वहां पे बैनर पे कोई नाम नहीं था। यहाँ तक कि जिस लोहे की पट्टी पे नेम प्लेट यानी जिस पे नाम लिखा होना चाहिए, बैनर लगा होना चाहिए, बोर्ड लगा होना चाहिए, वो भी जर्जर है और गिरने की अवस्था में। हवा लगने के बाद वो हिलता डुलता नजर आया। जब हम अंदर गए तो देखा कि जहाँ पे हाथ पैर धोते हैं और पानी पीते हैं उसमें नल की टोंटियां अवेलेबल नहीं है, नीचे अपरंपार कचरा भरा पड़ा है। उसके बगल में जब हमने नजर मारा तो 100 फीट लंबा एक पोल दिखा यानी चिमनी दिखी, और उसके बगल में 1 साल से पेंडिंग शवदाह गृह जो इलेक्ट्रिसिटी से चलने के लिए बनाया गया है, प्रस्तावित है। 1 साल पहले उसका महानगर पालिका वसई विरार शहर महानगर पालिका ने बजट भी लाया और वो बजट खर्च भी हो गया होगा। पूरा विश्वास है महानगर पालिका के कर्मचारियों अधिकारियों पर कि ये बजट खर्च भी हो गया। हालांकि जो मैं आपको बता दूं कि जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं ये वही शवदाह गृह है जिसको अब तक शुरू हो जाना चाहिए था। 1 साल पहले का प्रस्तावित कार्य, जिस पे एक छोटा सा शेड है और उसमें एक मशीनरी लगी हुई है, लेकिन मशीनरी फिलहाल वर्किंग नहीं है, काम नहीं कर रही है। और अगल बगल उसके बगल में देखेंगे तो बहुत सारे सिलेंडर्स जो है वो डंप किए गए हैं। जानकारी जब हमने हासिल करी तो पता चला कि ये जो 100 मीटर लंबी चिमनी है वो इस बारिश में गिर सकती है, क्योंकि उसके जो सपोर्ट जो तार लगाए गए हैं उसके सपोर्ट के लिए वो तार भी अभी निष्क्रिय हैं, लगाए नहीं गए हैं। वहां पे जो कर्मचारी थे उन्होंने बताया कि साहब हमने कई बार बोला है लेकिन ये फिलहाल लगा नहीं। शायद महानगर पालिका कर्मचारियों का ध्यान नहीं होगा क्योंकि बजट तो चला गया है उसका। फिलहाल के लिए आगे बताएं, उसमें एक जनरेटर है, पुरानी व्यवस्था लगी है, वहां पे एक जनरेटर है बैकअप के लिए। इसके अलावा जो सिलेंडर्स दिख रहे हैं ये सारे सिलेंडर्स काम में लाए जाएंगे, शवदाह गृह में इसका काम आता है, उपयोग होता है। जहां पे शव रख के जलाते हैं वहां पे पहले 2 की व्यवस्था थी, अभी 4 लोगों की जलाने की व्यवस्था है। कोरोना काल के दौरान 2 लोगों की व्यवस्था, वहां पे 2 शवों के लिए और व्यवस्था बढ़ाई गई थी। लेकिन आप देखेंगे तो ये खुले आसमान में है, इस पे आज तक शेड नहीं लगा 2020 के बाद। और इसके अलावा तमाम सारी चीजें जहां पे सीटिंग अरेंजमेंट है, लोगों के बैठने के लिए व्यवस्था है, उसकी कुर्सियां बराबर नहीं है। इसके बगल में जो शौचालय और जो दूसरी चीजें वहां पे पर्याप्त सुविधाएं जो कहनी चाहिए, जो होनी चाहिए, जिसपे बजट खर्चा किया जाए। मैं साफ कह रहा हूं कि महानगर पालिका का जो डिपार्टमेंट है वो डिपार्टमेंट सारा बजट इस पे खर्चा कर रहा है क्या, इसकी जांच होनी चाहिए। आप जब वहां जाते हैं तो आपको देखने में ये नजर आएगा कि हिंदू स्मशान भूमि की कितनी दुर्दशा है। ऐसे बहुत सारे स्मशान घाट हैं जो ये तो फिलहाल बहुत अच्छा है हम कहेंगे, क्योंकि हमने और भी देखा, भोईदापाड़ा में देखा, हमने सातीवली में देखा। स्मशान घाटों की स्थिति ऐसी है कि वहां पे नाम मात्र की चीजें उपलब्ध है और न वहां पे सफाई है और न वहां पे सुरक्षा है। कुछ ऐसे स्मशान घाट हैं जहां पे बहुत अच्छी व्यवस्था है लेकिन वो कुछ ही है, 1-2, जबकि इक्वली बजट सबके लिए आता है। और ऐसे बजट को खर्चा कैसे किया जाता है। जिस स्मशान भूमि की मैं बात कर रहा हूं वो स्मशान भूमि पे करोड़ों रुपए का बजट आया हुआ है और बजट खर्चा भी हुआ है। मुझे पूरा विश्वास है जिस तरीके की व्यवस्था है, लेकिन उसमें क्वालिटी क्या है वो आप तस्वीरों में देखिए। तो इस तरीके के जो मुद्दे हैं, ऐसे मुद्दे लोगों तक पहुंचने चाहिए। वसई विरार शहर महानगर पालिका के जो भी अधिकारी, जिम्मेदार अधिकारी हैं, उन तक ये खबर जानी चाहिए। इन खबरों को आप लोगों तक हमें पहुंचाने के लिए हमारा ये मकसद है कि आप ये चीजों को लोगों तक जाइए, डिस्कशन होना चाहिए। आपका पैसा है, महानगर पालिका अधिकारी कौन होते हैं जो इन पैसों को सही जगह पे सही तरीके से और पूरे पैसे नहीं लगाते हैं। मैं आपको बता दूं यहाँ पे भ्रष्टाचार का बोलबाला है और जो भी डिपार्टमेंट है, मैं जो अधिकारी का नाम नहीं लेना चाहता, अधिकारी जो हमारी खबर देख रहे हैं उनको समझ में आ रहा होगा। मैंने इस बारे में
कई बार जानकारियां, कई चीजों की जानकारी हमने निकाल के दी है, लेकिन अभी तक उस पर कार्रवाई नहीं हुई। खाली ये टेंडर और कमीशन खोरी के चक्कर में वसई विरार की जो सड़कें हैं उनकी दुर्दशा हो जाएगी। अभी बारिश आएगी, पहली बारिश में सब धुल जाएगा और उसके बाद फिर से वही खड्डों का नजारा नजर आएगा। और जब तक गणपति बप्पा नहीं आएंगे तब तक सड़कें, पिछली बार तो वो भी नहीं हुआ था, सड़कें नहीं बनी थी उनके आने के दौरान। उम्मीद करते हैं कि ये खबर देखने के बाद अधिकारियों को शर्म आएगी, कम से कम कमीशन कम खाएंगे और जनता के लिए थोड़ा अपना त्याग देकर थोड़ा कमीशन कम बचाएंगे और सड़कें दुरुस्त बनाएंगे। धन्यवाद आप सभी का। खबर अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे मुद्दों के लिए लगातार मेट्रो सिटी समाचार आपके लिए नए मुद्दे लाता रहेगा। धन्यवाद।